हेलो स्टूडेंट, ब्रह्मा सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मैथमेटिकल रीजनिंग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसकी आप थ्योरी देख लें, ठीक है। उसमें जो मेन पॉइंट है मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो थ्योरी क्या है। स्टेटमेंट दो तरह के हैं, सिंपल स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है? सिंपल स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। और जो सिंपल स्टेटमेंट को कनेक्ट करने के लिए अगर जो लॉजिकल कनेक्टिविटी यूज करते हैं वो चार तरह के हैं, एंड, और, कंडीशनल, बाई कंडीशनल, ठीक है। इसके और भी नाम है, वो नीड नहीं है हमें। एंड पे बात करते हैं। एंड में क्या है कि देखो एक स्टेटमेंट पी है और क्यू है, ये दोनों स्टेटमेंट लॉजिकली कनेक्टेड है एंड से, ठीक है। इसको पढ़ेंगे पी एंड क्यू। अब इसका ट्रूथ टेबल क्या होता है, ये है, ठीक है। इसमें मेन पॉइंट, इसका जो मेन पॉइंट है पी एंड क्यू का ट्रूथ टेबल में जो मेन पॉइंट है ये है, ठीक है। एक ही कंडीशन में ट्रू होता है जब दोनों इनपुट क्या हो, ट्रू हो, ठीक है। मेन पॉइंट इसमें ये है। इसी तरह से और में, और के लिए सिंबल ये है। अब इसका जो ट्रूथ टेबल होता है, जैसे पी और क्यू, पी और क्यू दो स्टेटमेंट है, पी और क्यू इस तरह से कनेक्टेड है और से, ठीक है। इंग्लिश वाला और, ठीक है। इसका ट्रूथ टेबल क्या है, ये है। इसमें मेन पॉइंट क्या है जी, वो देखते हैं। मेन पॉइंट देखो, ये तीन कंडीशन में ट्रू हो रहा है, एक ही कंडीशन में फॉल्स हो रहा है, ठीक है। वो क्या है, जब दोनों इनपुट क्या हो जी, फॉल्स हो। मतलब इनपुट मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूं, ऐसे बोलेंगे दोनों स्टेटमेंट जब फॉल्स हो तो रिजल्ट क्या होगा, और का रिजल्ट क्या होगा, दोनों का और का रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा। इसी तरह से दोनों स्टेटमेंट जब ट्रू होंगे तब भी एंड का रिजल्ट भी ट्रू होगा, अदरवाइज वो फॉल्स होगा। मेन पॉइंट ये है, की पॉइंट जिसे बोलेंगे। नेगेशन, कोई भी स्टेटमेंट है उसके नेगेशन को हम इस तरह से सिंबलाइज करते हैं। अगर स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू ट्रू है, मतलब टी है, तो उसका नेगेशन का क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसी तरह से जब फॉल्स रहेगा तो उसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ए मेन। अब देखो, जब क्वेश्चन में जब भी हमें क्वेश्चन पूछा जाए और उसमें एंड और इन्वॉल्व रहे तो उसे हम सेट थ्योरी से करेंगे। सेट थ्योरी में क्या करेंगे, एंड को हम इंटरसेक्शन काउंट करेंगे, ठीक है। जब भी हमें कोई क्वेश्चन मिले उसमें केवल एंड और, मतलब कि ए जो बोल रहे हैं इसे एंड और इन्वॉल्व रहेगा, नेगेशन इन्वॉल्व रहेगा, तो उसे हम क्या करेंगे, सेट थ्योरी से करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं बताता हूं। जैसे कि पी जो स्टेटमेंट है उसे एक सेट ए मान लेंगे, क्यू स्टेटमेंट है उसे सेट बी मान लेंगे, और जो एंड है उसे अगर इंटरसेक्शन मान लेंगे, ठीक है। इसी तरह से पी स्टेटमेंट इसे तो हमने ए मान लिया, सेट ए मान लिया, क्यू स्टेटमेंट को सेट बी मान लिया, और जो और है उसे हम यूनियन मान लिया, ठीक है। नेगेशन, जैसे मान लीजिए पी स्टेटमेंट है, पी स्टेटमेंट है, इसके नेगेशन, इसका नेगेशन जो नेगेशन पी है, इसे हम क्या मानेंगे, इसे हम कहेंगे, इसे सेट ए बोल दिया तो ये क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, सॉरी ट्रांसपोज मतलब कंप्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। ये हमें समझ में आ जाना चाहिए। इस तरह से हम क्या करेंगे, सेट थ्योरी से कोरिलेट करेंगे, ओके। चलो कोई बात नहीं। अब आते हैं कंडीशनल पे। कंडीशनल है क्या जी, देखो कंडीशनल पी देन क्यू, इसको पढ़ेंगे इफ पी देन क्यू, ओके। अब इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं। ट्रूथ टेबल देखो, सभी कंडीशन में ट्रू है, एक ही कंडीशन है, एक ही कंडीशन है, मतलब एक यहाँ पे क्या है, फॉल्स है। यूनिक पॉइंट हम पकड़ेंगे। यूनिक पॉइंट ये है कि एक ही कंडीशन में फॉल्स हो रहा है, और वो क्या है जी, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ना वो ट्रू होना चाहिए और सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स होना चाहिए, तब आउटपुट क्या होगा, आउटपुट मतलब तब रिजल्ट का ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, अदरवाइज हर एक केस में क्या होगा, ट्रू होगा, ओके। इसी तरह से बाई कंडीशन। बाई कंडीशन में क्या होता है, देखो बाई कंडीशन पहले जान जाओ, मतलब ये कहने मतलब कि P बाई कंडीशन ऑफ Q, ये क्या होगा, P देन Q एंड Q देन P। एंड मतलब क्या होगा जी, इंटरसेक्शन, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। और ये दोनों, अब इसका जब हम ट्रूथ टेबल लिखते हैं तो दो चीजें देखते हैं कि ये दो केस में पॉजिटिव मतलब फॉल्स है और दो केस में ट्रू है, ठीक है। अब देखो कब कब ट्रू मिल रहा है, जब दोनों स्टेटमेंट या तो ट्रू ट्रू है या फॉल्स फॉल्स है, ठीक है, या ट्रू ट्रू है या फॉल्स फॉल्स है, तब जाके आउटपुट क्या हो रहा है, आउटपुट मतलब कि P बाई कंडीशन ऑफ Q क्या हो रहा है जी, ट्रू हो रहा है,
मतलब कहने का मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि जब दोनों सेम हो, सेम आइदर ट्रू हो या फॉल्स हो, तब रिजल्टेंट का ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा जी, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, और दोनों में एक मतलब एक ट्रू हो जाए दूसरा फॉल्स हो जाए, उस टाइम में क्या हो जाएगा, जो रिजल्टेंट है मतलब कहने का मतलब पी बाई कंडीशनल क्यू क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ओके, अब एक और बात बताना था मैं, यहां पे ये जो हम लिखते हैं ना P then Q, P then Q, this is logically equivalent to negation P और Q। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब इसके बाद से इसमें क्या है, टोटोलॉजी, कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन को हम फाल्स भी बोलते हैं। क्या है टोटोलॉजी, ऐसा स्टेटमेंट, ठीक है, जिसका ट्रूथ वैल्यू ऑलवेज ट्रू हो, उसे हम टोटोलॉजी बोलेंगे। इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आया है। इसे सिंपली हम स्मॉल लेटर टी से डिनोट करते हैं। अब देखो, कोई स्टेटमेंट पी है, उसका इंटरसेक्शन टोटोलॉजी के साथ करेंगे तो ऑलवेज पी के इक्विवेलेंट होगा। मतलब कि ए कुछ भी रहे, वो डिपेंड करेगा केवल इस पे। ठीक है, इसी तरह से कोई भी स्टेटमेंट पी है, उसका यूनियन टी के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो ऑलवेज ट्रू होगा। क्योंकि हमें पता है कि दो स्टेटमेंट का जब यूनियन ले रहे हैं, यूनियन मतलब और स्टेटमेंट यूनियन ले रहे हैं, तो वो कब ट्रू हो रहा है जी, तो दोनों में एटलीस्ट वन ट्रू हो जाए। ठीक है, तो एक तो ट्रू है ही, ये तो ट्रू है, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। इसी तरह से कॉन्ट्राडिक्शन, किसी भी स्टेटमेंट का इंटरसेक्शन किसी कॉन्ट्राडिक्शन के साथ लेते हैं तो क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्ट ही रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, फिर कोई भी स्टेटमेंट का यूनियन जब हम कॉन्ट्राडिक्शन के साथ लेते हैं तो वो स्टेटमेंट ही मिलता है। ठीक है, ये बातें हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ये इससे रिलेटेड बहुत सारा प्रॉब्लम करेंगे। मेन बेसिक है जो थ्योरी है, जितना थ्योरी है टोटल थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं। फिर इसको बोलते हैं डे मोवन्स थ्योरम। देखो, पी यूनियन क्यू, हम इसको यूनियन मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमने इंटरचेंज किया। ठीक है, ये ध्यान देना जरूरी है। तो डी मोवन्स क्या बोलता है, इसका नेगेशन लेंगे तो क्या होगा, इसका नेगेशन जो और है वो क्या बन जाएगा, एंड बन जाएगा। इसी तरह से जब इसका नेगेशन लेंगे तो क्या होगा, जो एंड है वो क्या बन जाएगा, और बन जाएगा। फिर जो डिस्ट्रीब्यूटिव सेट थ्योरी में जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, उसी तरह से ये भी काम कर रहा है। ठीक है, तो ये सब बातें ध्यान रखना है। फिर मेन एक और पॉइंट जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, उस पर बात कर लेते हैं। एक कंडीशनल स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। ठीक है, अब इसमें तीन चीजें पूछी जाती है कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए मैं बात कर रहा हूं, कन्वर्स, इनवर्स, कंट्रापोजिटिव। ठीक है, देखो ध्यान देना, CIC, ठीक है, ये ध्यान रखना। एक्चुअली क्या होता है, ये सीक्वेंस जब आगे पीछे होता है ना तो बच्चे भूल जाते हैं। आपको CIC, ठीक है, सी में कंट्रापोजिटिव ज्यादा है तो बाद में आएगा। ठीक है, तो कन्वर्स क्या होगा, इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे। अगर इसका कन्वर्स पूछेगा लिखने के लिए तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका इनवर्स पूछेगा तो क्या होगा, इसमें नेगेशन लगा देंगे। ठीक है, कंट्रापोजिटिव क्या हो जाता है, इसमें इसको क्या करेंगे, पहले क्यू को फिर बाद में ऐसा हो जाता है। ठीक है, समझ में आया, तो ये जरूरी है आपको। अब मैं इसीलिए मैं बोल रहा था CIC मतलब पहले कन्वर्स फिर इनवर्स फिर कंट्रापोजिटिव। कंट्रापोजिटिव बड़ा है इसलिए बाद में आएगा। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं हो जाता है, इनवर्स पहले आ गया कन्वर्स बाद में आया तो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो इस तरह से आपको याद रखना है, ये चीजें है। ठीक है, तो थ्योरी हमारा इतना ही है। अब इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है उसका क्या अप्रोच होगा, ठीक है, वो हम लोग कुछ प्रॉब्लम करेंगे उसमें आ जाएगा। ठीक है, हाँ स्टूडेंट, इसमें कुछ बातें करनी थी। यहाँ पे हमने बताया कि ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, तो इसमें कन्वर्स, इनवर्स, कंट्रापोजिटिव ये होता है। हाँ, एक और बात बताना है कि ये जो कन्वर्स होता है ना, कन्वर्स और इनवर्स, ये लॉजिकली क्या होता है, इक्विवेलेंट होते हैं। लॉजिकली इक्विवेलेंट करने का मतलब कि इसका ट्रुथ टेबल और इसका ट्रुथ टेबल दोनों का सेम हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से ये जो स्टेटमेंट है ना, कंडीशनल स्टेटमेंट P then Q, उसका लॉजिकली इक्विवेलेंट होता है कंट्रापोजिटिव के। मतलब कहने का मतलब कि P then Q और ये दोनों लॉजिकली क्या है जी, इक्वल है। ठीक है, तो ये बातें आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब आते हैं थोड़ा क्वेश्चन, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो उस पे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिकली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक सेंटेंस वाला कह रहा है कि एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है,
ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट का हमें क्या करना है, कंट्रापोजिटिव लिखना है। ठीक है, कंट्रापोजिटिव पूछ देगा, कन्वर्स पूछ देगा, इनवर्स पूछ देगा। मोस्टली कंट्रापोजिटिव पूछता है। देखो क्या करते हैं अब यहां पे हमें समझना है, इफ टू नंबर आर नॉट इक्वल, टू नंबर आर नॉट इक्वल, ठीक है, इसे हम P बोल दिए, देन देयर स्क्वायर आर नॉट इक्वल, ठीक है, इसे Q बोल दिए। ठीक है, तो एक क्या बन गया, ये हमारा ऐसा बन गया, P मतलब कुछ ऐसा बन गया, P देन Q ऐसा बन गया। ठीक है, अब इसका हमें क्या करना है, इफ P देन Q ऐसा बन गया, ये इसे हमने P बोल दिया, इसे हमने Q बोल दिया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, इफ P देन Q। अब इसका कंट्रापोजिटिव लिखना है, जब ऐसा स्टेटमेंट होगा तो इसका कंट्रापोजिटिव क्या होता है जी, इसका कंट्रापोजिटिव नेगेशन Q, इफ नेगेशन Q देन नेगेशन P, ऐसा हो गया। ठीक है, अब लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, तो बताओ अब इस स्टेटमेंट का नेगेशन, तो ये क्या है, स्क्वायर आर नॉट इक्वल, तो इसका नेगेशन लेंगे तो क्या है, स्क्वायर आर इक्वल। ठीक है, तो ऐसे देखो क्या हो जाएगा, इफ स्क्वायर आर इक्वल, इफ स्क्वायर और टू नंबर आर इक्वल, देन नंबर्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, अब इसका भी नेगेशन है, इसका भी नेगेशन, तो इसका नेगेशन क्या हो जाएगा, नॉट हट जाएगा, इसका नेगेशन क्या होगा, यहां भी नॉट हट जाएगा। तो इसका क्या हो गया, अगर हम इसको इसके बेसिस पे लिखना चाहते हैं तो क्या हो गया, इफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर आर इक्वल। ठीक है, इसको तो पहले लिखना पड़ेगा नेगेशन के साथ, तो इसका क्या हो गया, इफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर आर इक्वल, देन द नंबर्स आर ऑल्सो इक्वल, नॉट हट जाएगा, इसका नेगेशन क्या हो जाएगा, नॉट हट जाएगा, तो क्या हो गया, ए हो गया। तो ए सेंटेंस का ये जो हमारा स्टेटमेंट है, इसका कंट्रापोजिटिव क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट ऐसा क्या है, हम सब ऑप्शन नहीं पढ़े, बस ये मैं बताना चाहता हूं कि हम पहले उसे क्या किए, स्टेटमेंट को सिंबलाइज कर लिए, सिंबलाइज करने के बाद से कंट्रापोजिटिव क्या होता है, इनवर्स क्या होता है, कन्वर्स क्या होता है, लिखने के बाद से अब फिर से उसे क्या किया, सेंटेंस के फॉर्म में लिख दिए। तो इस सेंटेंस को ऐसा लिखा गया, फिर इसका कंट्रापोजिटिव क्या हो गया, ये हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस पढ़ लेंगे, जो भी ऑप्शन से पढ़ लेंगे, कौन सा सेंटेंस इसको फुलफिल कर रहा है वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो ठीक है, हमने डायरेक्ट जो आंसर था उसी को देख लिया। ठीक है, इसलिए क्योंकि टाइम बच जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा कैसा क्वेश्चन पूछा है, ये हमारा 2019 में क्वेश्चन पूछा है, और इस तरह के हर एक ईयर क्वेश्चन इसी तरह से मोस्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, दूसरा एक क्वेश्चन क्या है, इसी तरह से ये दिया हुआ स्टेटमेंट है, हमें नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है, इसका नेगेशन हमें लिखना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से इसको रीड करेंगे तो क्या है, इफ, अगर इसको हमने P बोल दिया, इसको हमने P बोल दिया, ठीक है, इफ P देन ये क्या हो जाएगा, ये भी Q हो गया, तो ये क्या बना है, P देन Q। अब इसका नेगेशन लिखना है, इसका नेगेशन लिखना है, तो सबसे पहले हमें दिमाग में क्या आना चाहिए था, इसका तो हम नेगेशन पढ़े नहीं है, लेकिन ये किसके इक्विवेलेंट है, ये नेगेशन ऑफ ये, इसका इक्विवेलेंसी क्या है, नेगेशन ऑफ P और Q। ये बातें हमने बताया है कि ये किसके इक्विवेलेंट है जी, नेगेशन ऑफ P और Q। ठीक है, ये ध्यान देना है। अब इसका नेगेशन लेंगे तो क्या होगा, D1 से बताइए क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ P क्या हो गया, P और ए यूनियन है तो इंटरसेक्शन हो गया, नेगेशन Q। अब इसको पढ़ते हैं। ठीक है, P स्टेटमेंट जो फर्स्ट में स्टेटमेंट है वो, ठीक है, वो क्या होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, फिर इसकी जगह पे क्या होगा, ये क्या है, एंड है, फिर जो सेकेंड स्टेटमेंट है उसका नेगेशन आ गया। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि अब देखो ये स्टेटमेंट जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, अब इसको सेंटेंस में लेकर आते हैं तो क्या हो गया, आई विल नॉट बिकम ए टीचर, गलत बात, इसका नेगेशन है, नहीं लेंगे। फिर आई विल बिकम ए टीचर, ठीक है, फिर उसके बाद एंड है, एंड आई विल नॉट ओपन ए स्कूल, इसका नेगेशन है यहाँ पे, है ना, इस आई विल ओपन ए स्कूल, इसका नेगेशन यहाँ पे है, फिर एंड है यहाँ पे। ठीक है, फिर P जैसा है वैसा ही है, बस ये इंग्लिश है, मेन क्या है, कुछ नहीं है, बस ये जो सेंटेंस है वैसा ही, ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है इसके। ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड आंसर हो जाएगा, आगे हमें चेक करने की जरूरत भी नहीं है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि अगर हमारे पास सेंटेंस वाला क्वेश्चन है तो उसमें 3-4 चीजें पूछी जा सकती है। एक की जब दे देगा, सेंटेंस दे देगा तो उसका कन्वर्स, इनवर्स, कंट्रापोजिटिव, और कन्वर्स, इनवर्स, कंट्रापोजिटिव ये केवल कंडीशनल के लिए ही है, ठीक है, सिलेबस में। दूसरा नेगेशन, नेगेशन पूछेगा तो भी हम लिख लेंगे। अब जैसे हमें एक और बात है, इसका नेगेशन पूछेगा, ठीक है, बाई कंडीशनल दे दिया, इसका नेगेशन पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं, बाई कंडीशनल होता क्या उस पर बात कर लेते हैं। तो नेगेशन ऑफ P देन Q एंड Q देन P, ऐसा होता है। अब ये क्या है, नेगेशन ऑफ, ये क्या है जी, इसको भी लिख लेते हैं, ये क्या है जी, नेगेशन ऑफ P और Q एंड नेगेशन ऑफ Q और P, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब फिर इसमें नेगेशन अप्लाई कर देंगे, फिर इसमें नेगेशन अप्लाई करके इस तरह से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो मेन ये स्टेटमेंट वाले इसी तरह के क्वेश्चन पूछेंगे 4 तरह से, या तो नेगेशन, या कन्वर्स, या इनवर्स, या कंट्रापोजिटिव। पहले हम क्या करेंगे, सेंटेंस को सिंपल के फॉर्म में लाएंगे, फिर उस पे जो पूछेगा, ठीक है, नेगेशन हो, कंट्रापोजिटिव, कन्वर्स, इनवर्स, जो भी पूछेगा उसके अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे, ठीक है, फिर उसको डिकोड कर देंगे, डिकोड कर देंगे, सेंटेंस में लेकर आएंगे, फिर ऑप्शन देख लेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट इसके बाद से दूसरे टाइप का प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं। हाँ स्टूडेंट, एक क्वेश्चन है टेबल्स के फॉर्म में। देखिए इसके लिए बहुत सारा मेथोडोलॉजी है, ठीक है, बहुत तरह से थिंकिंग कर सकते हैं, लेकिन सबसे सेफ क्या होगा, टेबल बनाएंगे, ठीक है। और दूसरा एक सेट थ्योरी है, सभी मेथड में एक एक करके क्वेश्चन के थ्रू बताते चलता हूं। यहाँ पे एक 2017 का क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है, ठीक है, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है हमें, ठीक है। अब इसके बारे में पूछा कि ये स्टेटमेंट कौन सा ऑप्शन को, कौन इस स्टेटमेंट के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलो ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना, जब भी ऐसा दे, एक कंडीशनल दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, टेबल की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। हमें अब इसको चेक करें, इसको चेक करें, इसको 4 ऑप्शन को चेक करने से अच्छा है कि हम टेबल को बना लेते हैं, देखते हैं कि इसका फाइनल आउटपुट क्या होता है। तो P और Q दो स्टेटमेंट है, तो P के लिए ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, Q के लिए ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है। अब कंडीशनल P देन Q, P देन Q के लिए क्या होगा, जो सभी केस में क्या होगा, ट्रू ट्रू ट्रू। एक ही केस है जहां पे फॉल्स होगा, कहां पे, जब फर्स्ट वाला ट्रू हो जाए और सेकंड वाला फॉल्स हो जाए, ऐसा हो गया। फिर हमें दिख रहा है नेगेशन ऑफ P, और ये दिख रहा है, ठीक है, इसके लिए लिख लेते हैं। तो P क्या हो गया, नेगेशन लेंगे तो ट्रू है तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, इसका नेगेशन फॉल्स हो गया। फिर फॉल्स ट्रू, ट्रू होगा, और ये भी फॉल्स हो गया, फॉल्स, ये भी ट्रू मिलेगा। ये फॉल्स है तो ट्रू हो गया, ट्रू 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 हुआ। ये फॉल्स है, ट्रू हो गया, ये फॉल्स है तो क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है, वही है। अब इसमें जो इसका नेगेशन, जैसे नेगेशन P यहां पे लिख लेंगे तो क्या हो गया, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। अब ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया। यहां से देखें तो एक ही केस में ये जो केस है फर्स्ट ट्रू और सेकेंड फॉल्स, ऐसा बन गया, तो इसलिए फॉल्स हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब देखो क्या है इस स्टेटमेंट, अब ये पूरा कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब ये हमारा फर्स्ट है, और Q क्या है, सेकेंड है। तो देखो ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, इस वाले को और इस वाले को देख रहे हैं, ए फर्स्ट है, ए सेकेंड है, फर्स्ट है, ए सेकेंड है, तो ट्रू है, ए ट्रू है, क्या हो जाएगा, ट्रू। ए ट्रू है, ए फॉल्स है, क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, ओके। ए ट्रू है, ए भी ट्रू है तो ट्रू, ए फॉल्स है, क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, ठीक है। यानी कि इसका भी एक काम हो गया हमारा। अब हमारा काम क्या है, दिस स्टेटमेंट कंडीशनल टू दिस स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट वाला हो गया और ये सेकेंड हो गया, देखो ऐसा है ना। तो ए ट्रू हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू होगा, ट्रू 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 होगा, ट्रू 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 होगा। मतलब कि हर एक कंडीशन में हमारा P Q कुछ भी रहेगा, हमेशा आउटपुट क्या होने वाला है, ट्रू ट्रू। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, टोटोलॉजी हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट मैं ये बताना चाहता हूं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले, ठीक है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाए कि अब क्या करें, तो टेबल की तरफ जाएंगे। टेबल बनाना आसान है, इससे क्वेश्चन थोड़ा हो सकता है टाइम टेकन आपके लिए हो जाए, लेकिन क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स देकर जाएगा, ठीक है। तो टेबल का प्रोसीजर क्या है हमने देखा दिया। अगर आपको नहीं समझ में आया फिर से रिकैप करके इसको क्या कीजिए, फिर से वीडियो को फिर से प्ले करके देखिए, ठीक है। तो स्टूडेंट इसके बाद से दूसरे क्वेश्चन में जो दूसरा मेथड होगा वो डिस्कस करते हैं।
हाँ स्टूडेंट, अब इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सेट थ्योरी के मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन 2018 में पूछा हुआ है, इससे पहले देखते हैं। तो हमने क्या बताया था कि जो भी स्टेटमेंट है उसे एक सेट मान लेंगे। तो मान लीजिए P है, P को क्या मान लिया, A मान लिया, Q को B मान लिया। ठीक है, तो नेगेशन अभी देखो, इसको अगर हम सिंपली लिखना भी चाहते हैं तो क्या नेगेशन P इंटरसेक्शन नेगेशन Q हो जाएगा, डिमोगन्स थे। ठीक है, पहले ये लिख लेते हैं, उसके बाद से यूनियन नेगेशन P इंटरसेक्शन Q। अब ये क्या होगा, नेगेशन P का मतलब क्या हुआ, अगर P को हम A माना है तो क्या हो गया A डैश, A क्या हो गया इंटरसेक्शन, A क्या हो गया B डैश। ओके, यूनियन A डैश इंटरसेक्शन B, ऐसा हो गया। चलो देखते हैं ये क्या है। सेट थ्योरी बना लेते हैं, सेट्स बना लिए। एक सेट A है, एक सेट A B है। तो A डैश इंटरसेक्शन B डैश क्या हो गया, ये बाहर का पार्ट हो गया, ये बाहर का पार्ट हो गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर A डैश B, A डैश इंटरसेक्शन B, A डैश क्या हो गया, A के बाहर के जितने रीजन्स हैं सभी। फिर B क्या हुआ, A हुआ। फिर इनका इंटरसेक्शन, जब इनका इंटरसेक्शन बाहर, A के बाहर में पूरा आ गया, अब B ये पूरा हो गया, दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या हो गया, इंटरसेक्शन में A वाला रीजन आ गया। ठीक है, अब ये देखो, ये ब्लैक वाला रीजन और ये रेड वाला जो रीजन है, इसका यूनियन क्या हो गया जी, यूनियन क्या हो गया, ये इसको छोड़ के पूरा हो गया, इसको छोड़ के पूरा हो जाएगा। तो मतलब क्या यूनिवर्सल, ये अगर यूनिवर्सल सेट है तो माइनस क्या हो गया A हो गया। ठीक है, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, A कंप्लीमेंट लिख सकते हैं। A कंप्लीमेंट, तो A क्या है जी P है, और कंप्लीमेंट के लिए क्या लिखेंगे नेगेशन। तो इस तरह से क्या हो गया, ये B हो गया। ठीक है, तो इस सेट थ्योरी की हेल्प से हमने बताने की कोशिश किया। हमने बताया भी, जब स्टार्टिंग में हम बता रहे थे, तो एंड और मतलब एंड और इन्वॉल्व है, तो हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे वो सेट थ्योरी के हेल्प से करें। ठीक है, इसी तरह से एक क्वेश्चन है 2019 में पूछा हुआ, और इसमें बताना है कौन सा टोटोलॉजी, मतलब कौन सा ऐसा इसमें से स्टेटमेंट है जो हमेशा ट्रू होगा। ठीक है, चलो ठीक है, बात करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा एक दूसरी तरफ से थिंकिंग करेंगे। ठीक है, हर एक प्रॉब्लम में एक एक अप्रोच में बता रहा हूं कि इस तरह से थिंकिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसे हमें देखना है, एक एक करके देखेंगे। तो देखो, ये यूनियन है, इंटरसेक्शन है। तो अगर किसी एक केस के लिए भी कोई स्टेटमेंट फॉल्स हो गया तो वो टोटोलॉजी नहीं होगा। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। अब ये यूनियन, देखो यूनियन कहने का मतलब और के लिए जब हमने टेबल बनाया था तो वहां पे बताया था एक ही केस में वो फॉल्स होता है, जब दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए। एक कब फॉल्स हो रहा है, ये जब फॉल्स होगा। ठीक है, देख लेते हैं, जब फॉल्स होता है उस केस में फॉल्स हो रहा है कि नहीं। तो फॉल्स कब होता है जी, जब ये दोनों स्टेटमेंट, ए भी हमारा फॉल्स हो जाए, ए भी फॉल्स हो जाए, तब जाकर होगा। ठीक है, तो देखते हैं जब ये फॉल्स कब होगा, यहां भी यूनियन दिया हुआ है, मतलब और दिया हुआ है, तो ये दोनों जब फॉल्स होंगे, ये एफ भी फॉल्स, पी भी फॉल्स हो जाए और क्यू भी फॉल्स हो जाए, तब जाकर ये फॉल्स मिलेगा। और जब पी फॉल्स होगा, क्यू फॉल्स होगा, तो बताओ क्या होगा, पी फॉल्स है, क्यू फॉल्स है, तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो गया। ठीक है, तो फॉल्स और ट्रू का जब यूनियन लेंगे और लेंगे तो ये क्या होगा, यहां से क्या होगा, जो फॉल्स हम लोग मान के चले थे, ये क्या होगा, ट्रू हो गया। मतलब कि मैं जो बोल रहा हूं एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। देखो क्या क्या किए कि एक किस केस में ए, अगर इसे हम ए बोल देते हैं, इसे बी बोल देते हैं, तो ए यूनियन बी एक किस केस में फॉल्स होता है। एक ही केस है जब दोनों फॉल्स होता है। तो देखिए, अगर ये फॉल्स लिए तो P फॉल्स Q फॉल्स मिला। अब P फॉल्स Q फॉल्स में ए क्या हो जा रहा है, जो B वाला पार्ट है, ए वाला पार्ट है, ए क्या हो जा रहा है, ट्रू हो जा रहा है। और जब ये ट्रू हो गया, ए फॉल्स है, तो इसका अगेन क्या हो जाएगा, ट्रू मिल जाएगा। मतलब कि जिस केस में ये फॉल्स हो रहा था वहां पे वो क्या हो गया, ट्रू हो गया। ठीक है, तो उस केस में देख रहे हैं कि एक ही केस में ये फॉल्स हो रहा था, उस केस में भी वो ट्रू हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, टोटोलॉजी हो जाएगा। तो आगे के लिए भी हम इसी तरह से थिंकिंग कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे एक सेट थ्योरी और एक थिंकिंग, इसको भी हम सेट थ्योरी से कर सकते हैं, टेबल से कर सकते हैं। ठीक है, आप कोई भी मेथड यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं एक थिंकिंग अप्रोच बता रहा हूं जो टेबल में हमने की पॉइंट याद किया था उसके हेल्प से। ठीक है स्टूडेंट, तो और भी क्वेश्चन पे आते हैं।
हाँ स्टूडेंट, देखो ये क्वेश्चन 2016 में पूछा है और अच्छा क्वेश्चन है। इसे हम लोग सेट थ्योरी के हेल्प से कैसे करते हैं, ठीक है। देखो सेट थ्योरी इसलिए क्योंकि यहाँ पे एंड और इन्वॉल्व, ठीक है, और एंड इन्वॉल्व होने की वजह से हम इसे आसानी से सेट थ्योरी फॉर्म में, तो ए को क्या मान लेंगे, पी को क्या मान लेंगे, ए मान लिए, क्यू को बी मान लिए, एंड है तो ये क्या होगा इंटरसेक्शन, और नेगेशन क्यू है तो क्या होगा बी डैश, ओके, यूनियन यूनियन ये क्या हो गया ए डैश इंटरसेक्शन बी, ऐसा हो गया। कोई नहीं, सेट थ्योरी बना लो, यूनिवर्सल सेट है, ए है, ए बी है, ठीक है। तो ए का बी डैश के साथ इंटरसेक्शन, बी डैश क्या हो गया बी के बाहर, और ए हमारा ए हुआ तो इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या हुआ, केवल ए वाला पार्ट हुआ, ठीक है, ये वाला पार्ट हुआ। फिर इस पे एक बात करते हैं, ए डैश क्या होगा ए के बाहर, उसका बी के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या होगा ए वाला पार्ट हुआ, ठीक है। अब इन दोनों का यूनियन लेंगे तो क्या हो गया जी, फिर इन दोनों का यूनियन लेंगे तो दिस एंड दिस, मतलब क्या हो गया, एक सेकेंड स्टूडेंट, यहाँ पे एक मिसिंग है, यहाँ पे क्या है ना क्यू भी दिया हुआ है, ठीक है, ए क्यू दिया हुआ है, ठीक है, क्यू यूनियन, ठीक है, ये हम मिस कर रहे थे तो कोई नहीं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू क्या है जी बी है, बी यूनियन, ये क्या हो गया जी ए डैश इंटरसेक्शन बी, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो ठीक है, दिस यूनियन दिस, तो हमने यहां तक काम कर लिया, दिस यूनियन दिस, ये ऐसा हो गया। अब फिर बी के साथ यूनियन करेंगे तो क्या होगा ए बी आ गया, ठीक है। तो इस तरह से दिस इज इक्विवेलेंट टू क्या हो गया, ए किसके इक्विवेलेंट हो गया ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मतलब क्या पी और क्यू, ठीक है। तो इस तरह से बी हो जाएगा, यहां पे ए मिसिंग था जिसकी वजह से हमें थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। इसका मतलब ए हुआ, इसका मतलब ए हुआ, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, केवल ए वाला पार्ट, ए हम रेड से बना दिए ए वाला पार्ट, ठीक है। फिर इसका मतलब क्या हुआ ए वाला पार्ट, फिर इसका बी के साथ मतलब ए पूरे का बी के साथ क्या करेंगे तो ए बी आ गया, ये पूरा रीजन बन गया, ए क्या है जी ए यूनियन बी है, इसके लिए ए। तो स्टूडेंट ये बहुत ही सिंपल है, देखो इसमें हमने क्या किया, जो बेसिक थ्योरी थी, जितना थ्योरी था वो पूरा डिस्कस कर दिया। दूसरी बात, हमने प्रॉब्लम सॉल्व करने का अप्रोच बताया, 4 तरह के प्रॉब्लम है, ठीक है। एक इस तरह के प्रॉब्लम मिलेंगे जिसे हम सेट थ्योरी की हेल्प से कर देंगे, दूसरा एक सेंटेंस वाला प्रॉब्लम मिलेगा जिसमें 4 तरह की चीजें पूछ सकती है, कंट्रापोजिटिव, इनवर्स, कन्वर्स, नेगेशन, ठीक है। तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो भी डिस्कस किया। एक तीसरा जिसके लिए हमें टेबल बनाने की नीड पड़ सकती है, ठीक है। टेबल से तो पूरे टाइप की, ये भी क्वेश्चन टेबल से बन जाएगा, लेकिन वैसा क्वेश्चन जब थोड़ा हमें लगे कि नहीं अब हम सेट थ्योरी ये सब नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं, तब जाकर हम क्या करेंगे टेबल के हेल्प से बनाएंगे। और टेबल से कभी थोड़ा टाइम टेकन हो सकता है लेकिन कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात, ये चैप्टर में अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमें और भी पढ़ना है तो आप वीडियो को रिप्ले करके देखिए, सभी कंटेंट इसमें मिलेंगे, सभी चीज मिल जाएगा इस वीडियो में। तो स्टूडेंट आज इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही रहने देते हैं, और इसके जो असाइनमेंट है आप उससे सॉल्व करें और उसमें जो डाउट हो डिस्कस करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।